हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री से सारे रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो। ओके, तो मैं आज बात करूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका आंसर आएगा बेटा चार्ल्स बेबेज। ओके, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था बेटा एनिएक। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में इसका आंसर आएगा। ओके, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो 1960। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, जैसे सन हो गई, इन सन को आपको याद ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई बेटा? 1960 से। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका नाम है संगणक। अब कभी कभी पूछ लेता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो एक्चुअली का कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो कंप्यूटर में वर्ड यूज होते हैं उस हिसाब से उसका नाम बता देते हैं। ओके, तो इसका जो हिंदी नाम होगा वो संगणक होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ गया बेटा 2 दिसंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो जो वॉल्फ्रेम अल्फा है ये सर्च इंजन का नाम नहीं है, जबकि गूगल, याहू और बाइंदू ये क्या है बेटा? बैदू सर्च इंजन के नाम है। अच्छा, सर्च इंजन किसे कहते हैं? जो हमें जानकारी सर्च करके देता है उसे सर्च इंजन कहते हैं, जैसे गूगल हुआ, याहू हुआ, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई मतलब जिससे अपन इनपुट डेटा सेंड करते हैं कंप्यूटर में, जो माउस हुआ, कीबोर्ड होगा, स्कैनर हुआ है, इनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है बेटा? 1024 बाइट की। मतलब 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर आ गया बेटा 1024 KB। मतलब 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 KB। तो आपको ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट का मतलब कि आप मेमोरी को किस इकाई में मापते हैं? तो बेटा मेमोरी की इकाई को मापने के लिए निम्न यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। जैसे 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ऐसी बहुत सारी यूनिट होती हैं जो मैं आपको थ्योरिकल वीडियो में एकदम रूप से स्पष्ट किया हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? अभी मैं यही क्वेश्चन आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो यूनिट होती है 1 GB बराबर कितने होता है? 1024 MB होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप है वो किससे बनती है, किस धातु से बनता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सिलिकॉन धातु से आईसी चिप का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पद में इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का ये पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका आंसर आएगा लोगो। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, यह क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ओके, तो ऐसा कंप्यूटर जो हम एक गोद में रखकर चला सकते हैं उस कंप्यूटर का नाम क्या है बेटा? तो नोटबुक कंप्यूटर उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कुरानतरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो कुरानतरंग से मशीन तक, सीधी बस सी बात है,
हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज तक ले जाता है। ओके, अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। सीधी बात है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस करना। मल्टी का मतलब ऐसी प्रोसेस जो एक समय में एक से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की गई प्रोसेसिंग को मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं, क्वेश्चन भी धमाकेदार हैं, जो आपके क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं डीसीए और पीजीडीसीए के एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाया हूं। आप मेरे चैनल में युवा कंप्यूटर स्टडी में जाके सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है सीडी रोम। सीडी रोम मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सीडी रोम होती है उसे ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक। मतलब ये बोला गया है कि जो सीपीयू की संरचना होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले बेटा होता है एमयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है सीयू। मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अपने क्या होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ये होता है अपना सीपीयू, जिसको ब्लॉक ड्राम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर्ड। क्या होते हैं बेटा? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं बेटा? रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो एएलयू होता है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल फंक्शन को ऑपरेट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर, सेकेंड क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, आप सेम क्वेश्चन है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है उसे बोलते हैं बेटा प्रोसेसर। इसमें क्या होता है हार्डवेयर डिवाइस? हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिसे हम अच्छी तरह छू सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस। ओके, और जो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बेटा प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मैं अभी बताया था, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये जो होते हैं मुख्य भाग किसके? प्रोसेसर के। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर आई और ओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के बीच के सिग्नलों के मूवमेंट को जो नियंत्रित करता है उसका नाम होता है बेटा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणना और प्रोसेसिंग करता है। जो अपना सीपीयू होता है वो क्या करता है बेटा? जो सीपीयू के फंक्शन होते हैं वो करते क्या हैं? गणना करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कोई इसका काम नहीं है कंप्यूटर की टेक्स्ट को स्कैन करना, मतलब ये मेन काम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक, मतलब किसी प्रकार का कैलकुलेशन कौन करता है बेटा? अर्थमेटिक करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो इसका आंसर आ गया बेटा सीपीयू में। ओके, मदरबोर्ड में क्या होते हैं? स्लॉट होते हैं और उसमें रैम इनबिल्ट की जाती है। मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रैम होता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें डेटा को एक्सेस किया जाता है, लेकिन सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग, समझाने का कोई कार्य नहीं करता। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको समझा नहीं सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मतलब जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय मतलब कम्युनिकेशन से कार्य करती है? तो उसका आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर आ गया बेटा माइक्रोचिप। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, बीच में प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग के बाद हम हार्ड कॉपी के रूप में जब डेटा को प्रिंट करते हैं तो उसे आउटपुट कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो कौन करता है? वो करता है बेटा सीपीयू। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस का मतलब 2 + 2 = 4 होता है, तो ये 2 + 2 क्या डेटा कहलाएगा? ये प्रोसेस डेटा कहलाएगा। जब यह प्रोसेस होके परिणाम दे देगा तो यही डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ये सभी सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब सीयू, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के ये मुख्य घटक होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ये सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, ये चीज का विशेष रूप से लिमिटेड होती है। जो कंप्यूटर की एबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा? लिमिटेड होती है, सीमित होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। जो कृत्रिम होती है वो कंप्यूटर की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है और कंप्यूटर की तुलना में एक सामान्य होती है। ओके, जनरल टाइप की। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका आंसर आएगा बेटा मानव मन। क्यों आएगा? क्योंकि कंप्यूटर में वही चीज होती है जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेकिन मनुष्य के मन में तो बहुत सारी जो सोच सकता है वही चीज होती है मानव के मन में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो चीज हमने उसमें प्रोग्राम कर रखी है वही चीज कंप्यूटर कर सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? मतलब ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? एकत्रित डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, मैं इसके पहले ही बताया हूं कि जो डेटा होता है उसका डेफिनेशन है कि हमें जो मॉनिटर के अंदर दिखता है शुद्ध रूप से उसे डेटा कहते हैं। चाहे वो चिन्ह हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है बेटा? डेटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? सीधी बात है, इनपुट कहा जाता है, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, ये सब क्या है बेटा? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एटीएम क्या है? क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देना, मतलब वहां पर कोई स्टाफ नहीं रहता है कि आपको कोई एटीएम कंट्रोल करे, कुछ भी करे। तो जो एटीएम होता है वो बिना स्टाफ के आपको रुपए दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। जो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और उसे प्रोसेस भी करता है उसे कहते हैं बेटा प्रोसेसर। क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र एबेकस, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे प्रथम कैलकुलेशन करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया था? तो उसको कहते हैं बेटा एबेकस। ओके, अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? वो बनाया था खेल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो जो ब्लेज पास्कल था उसने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं है। ओके, न्यूमैन ह्यूमन जो थे वो पंच कार्ड का निर्माण किया था, और इसमें उनका बिल्कुल भी नाम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा उनमें से कोई नहीं। अगला है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आएगा बेटा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका आंसर आएगा सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है मल्टीटास्किंग होता है और मल्टीकास्टिंग होता है। ओके, और जो इसकी स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है।
अगला क्वेश्चन है जो काय क्या है, जो ये काय है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। जो काय है बेटा वो क्या है, सुपर कंप्यूटर का नाम है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, सन 1976 में। यदि आप थोड़ा सा सन याद कर लोगे तो आपको बहुत ही इजी कंप्यूटर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ओके। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, ना तो मिनी होता है, ना तो माइक्रो होता है, ना तो मेन फ्रेम। कौन सा होता है बेटा, सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन का। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है, तो जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। यदि पूछा गया कि भारत में सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या है, तो परम कंप्यूटर है। ओके, सुपर कंप्यूटर। और पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन, गणना संयंत्र एबकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, चाइना देश में हुआ था, बेबीलोन जगह में। ठीक है ना, चाइना देश में बेबीलोन जगह में एबकस संयंत्र का आविष्कार हुआ था। और जो एबकस है वो कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आई मेक एक प्रकार का है, तो ये क्या है बेटा, मशीन है। अगला है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कि पूरे कंपोनेंट लग गए, अब कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए, चलाया जाए, तो इसका निर्माण किसने किया था बेटा, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था बेटा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। अच्छा, पंच कार्ड का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन जो थे उसका सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो यहाँ पर जो आईसी इंटीग्रेटेड का शॉर्ट नाम क्या है, आईसी। तो आईसी का विकास किसने किया था, जेएस किलवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैलकुलेशन के आधार पर। किसमें बेटा, कैलकुलेशन के सिद्धांत पर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, सीडैक ने किया था। जो सीडैक होती है वो एक संस्था होती है जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में तेज कौन सा है, तो इसका नाम सीधी बात अगर रजिस्टर है। यहाँ पर आपको 4 मेमोरी के नाम दिया गया है, कैश मेमोरी, रैम, सीडी रोम और रजिस्टर। उसमें यह पूछ लिया गया है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो सीधी बात है बेटा रजिस्टर होती है, फिर कैश होती है, फिर रैम होती है, फिर सीडी रोम होती है तो सभी, लेकिन सबसे तेज। अगला क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियोक को बनाया था, तो प्रेसर एकर्ड और जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जो पूर्ण रूप से विद्युत पर डिपेंड था। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है, एक प्रिंटर है। इसमें सीधा पूछा कि डॉट मैट्रिक्स है क्या चीज, तो बेटा ये एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस। मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये सब इनपुट है, जबकि मॉनिटर आउटपुट है जो सॉफ्ट कॉपी को हमको प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा 12। F1 से लेके F12 तक की बटनों को फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है, लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट नहीं, सबसे तेज जो प्रिंटर होता है उसका नाम है बेटा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। वही चीज मैं आपसे फिर बोलता हूं
कि जो मॉनिटर होता है, हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर करता है। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान होता है? जॉयस्टिक। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो गेम खेला जाता है वो खेलना आसान होता है जॉयस्टिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा बेटा मॉडिफाई की। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा बारकोड। ओसीआर का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये होता है ओसीआर का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर आ गया बेटा टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 1.44 MB होती है, जबकि हार्ड डिस्क में 1 TB तक की स्टोरेज क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा डायगोनली में मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर आएगा स्कैनर। ओके। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनवाया था। तो इतने क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।